भारतीय बौद्ध महासभा समिति डॉक्टर अंबेडकर नगर मगरपारा की ओर से सरकारी खुली जमीन पर कथित कब्जे को लेकर जिला प्रशासन ने कार्रवाई की मांग की है। 20 अगस्त को मुख्यमंत्री विष्णु देसाई और कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में समिति ने आरोप लगाया कि 4 परिवार पिछले 25 से 20 वर्षों से सरकारी जमीन पर कब्जा कर वह अपनी मोटरसाइकिल और बड़ी गाड़ियां खड़ी कर रहा है। इससे मोहल्ले में आवागमन प्रभावित होने के साथ वातावरण खराब होने की भी बात कही गई है। ज्ञापन में समिति ने बताया कि उक्त सरकारी जमीन पर डॉक्टर अंबेडकर नगर मगरपारा की दुर्गा पूजा समिति, गणेश पूजा समिति सहित अन्य सामाजिक गतिविधियों के लिए प्रथम तल पर सामाजिक भवन और मूर्ति निर्माण की योजना है। समिति का आरोप है कि कुछ परिवारों द्वारा जमीन का अघोषित रूप से उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा ज्ञापन में एक अन्य विवाद का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया गया कि 2 परिवारों के बीच भूमि पूजन और मूर्ति स्थापना को लेकर विवाद हुआ। भारतीय बौद्ध महासभा समिति ने प्रशासन से सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त कराने और संबंधित परिवारों को वहां से हटाने की मांग की है, ताकि सामाजिक एवं धार्मिक गतिविधियों के लिए प्रस्तावित भवन का निर्माण किया जा सके। समिति ने कार्रवाई नहीं होने पर सांकेतिक धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। मगरपारा में भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले जी एवं इस देश के सबसे बड़े समाज सुधारक ज्योतिबा फुले जी की मूर्ति का जो है हम वहां पर भूमि पूजन का कार्य कर रहे थे। कुछ एक लोगों के द्वारा जो है वहां पे हमारे भूमि पूजन का विरोध किया गया और विरोध की स्थिति इतनी ज़्यादा निर्मित हो गई कि हाथापाई की भी नौबत आई। हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। संविधान का जो है हम पालन करते हैं और इस संविधान की बातों को मानते हुए हमने वहाँ पे निर्णय लिया कि जो विरोधी पक्ष है उनके साथ में बैठ के हम चर्चा करेंगे, लेकिन विरोधी पक्ष ने जो है चर्चा करने से इनकार किया और उसके बाद जो है स्थिति जो है और जो है निर्मित हुई। वहाँ पे जो है महात्मा ज्योतिबा जी फुले और सावित्रीबाई फुले जी का जो निर्माण होने वाला है, प्रथम तल का निर्माण होने वाला है और नीचे में जो है प्रथम तल के निर्माण के बाद नीचे में जो खुली ज़मीन है उस खुली ज़मीन में महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जी की मूर्ति का जो है हम वहाँ पे हमारी भारतीय बौद्ध महासमिति के द्वारा जो है वहाँ पे भविष्य में उसका निर्माण किया जाना है। वहाँ पर जो प्रथम तल का निर्माण होगा उसमें हमारे भारतीय बौद्ध महासभा की महिला टीम के साथ ही उस क्षेत्र के हमारे समस्त जो महिलाएं हैं जो अंबेडकर नगर में निवासरत है उनके लिए जो भवन बनेगा उस भवन में महिलाओं के लिए वहाँ पे सिलाई कढ़ाई बुनाई का प्रशिक्षण केंद्र जो है। अब हम ये चाहते हैं जो शिकायत को लेके आए हैं वहाँ पे 4 परिवार के लोग हैं, 3 या 4 परिवार के लोग हैं। उन परिवारों के द्वारा जो है जबरदस्ती विगत 20-25 सालों से जो है वहाँ पे शासकीय जमीन का जो है वो कब्जा किया गया है और शासकीय जमीन का दुरुपयोग वो किस प्रकार का कर रहे हैं। कभी वो ऑटो ला के खड़ा कर देते हैं, कभी बाइक ला के खड़ा कर देते हैं, कभी ट्रैक्टर ला के खड़ा कर देते हैं और इस प्रकार से लोगों को वहाँ पे आवागमन जो है वो सही मायने में हो नहीं पाता है। आवागमन जो है उसके लिए हमारी समिति ने और वहाँ के हमारे जो वार्ड पार्षद है भाई महेश चंद्रिकापुरे जी ने ये निर्णय लिया है कि यहाँ पे कुछ एक अच्छा ऐसा कार्य किया जाए कि जिससे यहाँ का जो वातावरण जो दुर्गंध हो गया है, गंदगी फैली हुई है। हम चाहते हैं कि वहाँ बच्चों को हम पढ़ाई कराएं और महिलाएं जो काम करती है और जो काम नहीं करा पाती है तो सिलाई कढ़ाई बुनाई का हम काम करना चाहते हैं, जिससे महिलाओं को उनका काम मिल जाए और कुछ हो जाए। मैं और एक कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जो महेश चंद्रिकापुरे पीछे जो उन्होंने जो गलत शब्दों का उपयोग किया, मैं और मेरी पूरी समाज उस चीज़ का वो विरोध करते हैं कि आप महेश चंद्रिकापुरे को ऐसे बोलने की क्या आवश्यकता है। वो तो समाज के किसी भी दुख सुख में हर चीज़ में काम करने के लिए आते हैं। उस समय उन्हें देखते हैं कि कहाँ जाना क्या जाना है। आज वो आते हैं, मेरे से बात हुई, मैं आज आता भाई बोले और मेरे को क्या बोले कि मेरा इतना बड़ा वार्ड है, मेरे को किसी को हॉस्पिटल लेके जाना है, इसलिए वो बोले मैं नहीं आ पाऊँगा। सारंग भाई बोले और इसलिए मैं नहीं आ पाया। मैं चाहता हूँ कि हमने जो मांग की है अपने लिए नहीं किए, पूरे समाज के लिए किए हैं और समाज के उत्थान के लिए किए हैं। सिर्फ 2-3 ही परिवार के लोग उस चीज़ को अड़ंगा लगाना चाहते हैं। अब आप देख लीजिए, हमने जो ज्ञापन दिया है
समाज के कम से कम 200-250 लोगों ने दिया। और उनका विज्ञापन कितने, मान लो हमारे समाज के एक ही आदमी था, वो है जयंत मेश्राम, और 3 ही समाज के लोग वहाँ पर किए। क्यों इसलिए किए हैं, क्योंकि वो वहाँ पर बोले भी हैं कि इसके बनने से हमारा क्या हो जाएगा, हमारा छिका जाएगा। अरे भाई, किसी की ज़मीन अगर रहती तो अपना मकान बनाता, आज नहीं कल बनाता मकान, वो तब कैसे करते आप। हम तो आपके कुछ करें, आपका रास्ता भी उधर से, दोनों रास्ता उधर से भी है, विश्वकर्मा का भी रास्ता है और जयंत मेश्राम का भी रास्ता है, और कम से कम 8 फीट 7 फीट उनकी गली छोड़ भी रहे हम लोगों ने।